वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ अनाउंसमेंट आपके सामने करना चाहूँगा। हमने हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है जिसका नाम है बिल्ड भारत। हमारे कंट्री का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज से कनेक्टेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी और उसमें जो कंपनीज इन्वॉल्व होगी वो आपके सामने मैं वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करता रहूँगा। डेली वीडियोज़ ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं और हमारा व्हाट्सअप का भी चैनल है जिसके ऊपर शेयर बाज़ार की जो अपडेट्स है एकदम शॉर्ट में मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल और हमारा व्हाट्सअप का चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। दोनों चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉटम में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियोस आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम बहुत सारे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले मार्केट में एक जो बड़ा प्लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं FII। तो ये FII का जो डेटा होता है वो क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है, सबसे पहले उसको हमको यहाँ पर समझ कर लेना पड़ेगा। तो देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FS, तो देखिए ये लार्ज और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स होते हैं। इनको एक्सपीरियंस इन्वेस्टर लार्ज इन्वेस्टर मार्केट में बाजार में माना जाता है। व्हेन दे इंक्रीज स्टेक, कहीं ना कहीं वो एक इंडिकेशन भी हो सकता है उनका कॉन्फिडेंस कंपनी के फ्यूचर में है या फिर लॉन्ग टर्म में उनको उस कंपनी से ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। तो ये वाली चीज आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए FS का जब नाम सामने आता है। जो डेटा सोर्स यहाँ पर मेंशन किया है वो ट्रेंड लाइन का है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अब देखिए सारी चीजें मैं आपको स्टार्टिंग में क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर ऐसे कंपनीज को हम एक एक करके देखने वाले, खास करके Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 का डेटा के हिसाब से, जहां पर FS ने अपना जो स्टेक है वो इंक्रीज करने का काम किया है। तो वो कौन सी कंपनी है एक एक करके उनको हम देखेंगे, लेकिन याद रखना ये किसी भी टाइप का बाय या सेल का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है। जो डेटा है वही एक एजुकेशनल पर्पज से मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस लिस्ट में जो पहला शेयर आपके सामने देखने को मिलेगा उसका नाम है सम्मान कैपिटल। अब सेक्टर की बात करें तो ये हाउसिंग फाइनेंस का एक प्लेयर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। FS की होल्डिंग की अगर हम बात करें, FS की होल्डिंग इंक्रीज होती हुई आपको नजर आएगी। 24.94% से FS की होल्डिंग अभी 46.21% के करीब देखने को मिल रही है। मतलब FS की होल्डिंग में एक अच्छी वाली बढ़ोतरी हमको इस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक में देखने को मिल रही है। जहां तक बात करें स्टॉक के मूवमेंट की, तो आप देख सकते हो अराउंड 12% का एक ग्रोथ इस स्टॉक में पिछले एक महीने में होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर एक इंक्रीज स्टॉक में इंडिकेट कर रहा है इन्वेस्टर्स का जो यहाँ पर ग्रो हो रहा है उसको। तो ओवरऑल बात करें समान कैपिटल में FS की होल्डिंग में एक बढ़ोतरी हमको अच्छी वाली देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे नेक्स्ट कंपनी की तरफ, नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है मार्सेंस फार्मा। अगर हम बात करें मार्सेंस फार्मा की तो आप देख सकते हो सेक्टर तो सिंपल सी बात है, फार्मा सेक्टर का ही ये वाला शेयर आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी अगर हम बात करें FS की होल्डिंग की तो 8.13% की होल्डिंग थी FS की, और इसमें भी आप देख सकते हो बढ़ोतरी हमको देखने को मिल रही है। बिकॉज FS की होल्डिंग 8.13 से 16.76% के करीब जाते हुए हमको नजर आ रही है। जहां तक बात करें इस स्टॉक के मूवमेंट की तो आप देख सकते हो अराउंड 7.25% का यहाँ पर पर्टिकुलरली मोमेंटम पिछले एक महीने में लास्ट 1 मंथ में इस स्टॉक पे हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर भी फार्मा सेक्टर कंपनीज में भी जो इंटरेस्ट है FS का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टॉक की तरफ जिसका नाम है KS स्मार्ट टेक्नोलॉजी। जहां तक बात करें इसके सेक्टर की तो पेपर इंडस्ट्री का, पेपर सेक्टर का ये एक स्मॉल कैप प्लेयर आपको देखने को मिलेगा। इसमें अगर हम बात करें FS की होल्डिंग की तो फ्रेश एंट्री FS की तरफ से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मतलब पहले FS की होल्डिंग स्टॉक में नहीं थी, अभी एकदम फ्रेश होल्डिंग FS की इस स्टॉक में हो चुकी है, मतलब एंट्री हो चुकी है। अभी FS का जो स्टेक है वो 8.5% का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जहां तक बात करें स्टॉक के मूवमेंट की तो अराउंड 22% का आप कह सकते हो एक ग्रोथ इस स्टॉक में पिछले एक महीने में हमको देखने को मिल रहा है। जहां तक बात करें तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम बाइंग कहीं ना कहीं जो FS के द्वारा इस स्टॉक में जो होते हुए हमको नजर आ रही है, कहीं ना कहीं न्यू अटेंशन इस स्टॉक के ऊपर FS का है। ये पर्टिकुलर एक आप कह सकते हो मैसेज हमको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते बचे हुए जो शेयर्स है उनको भी एक एक करके देखते हैं, लेकिन वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट शेयर का नाम यहाँ पर आपको नजर आएगा बजाज कंज्यूमर केयर का।
एफएमसीजी सेक्टर से कनेक्टेड ये वाला प्लेयर, ये कंपनी आपको देखने को मिलेगी। इसमें भी अगर आप बात करें एफएस की होल्डिंग की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एफएस की होल्डिंग के स्टॉक में भी 9.70 से 16.59% की हुई है। मतलब यहाँ पर भी इस स्टॉक में भी एफएस की होल्डिंग में बढ़ोतरी हमको देखने को मिल रही है। जहां तक बात करें इस स्टॉक के मूवमेंट की, तो देखिए अराउंड 27% का ग्रोथ इस स्टॉक में पिछले एक महीने में यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो एक मूव स्टॉक में आ रहा है वो भी कंज्यूमर सेक्टर का इंटरेस्ट बना हुआ है, मतलब कंज्यूमर सेक्टर में इंटरेस्ट बना हुआ है, ये भी यहाँ पर शो कर रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट। इस कंपनी का सेक्टर की बात करें तो ये भी रिटेल इंडस्ट्री का प्लेयर आपको नजर आएगा। एफएस की होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हो 15.52% का एफएस का स्टेक था, जो अभी 22.01% का हो चुका है। मतलब यहाँ पर भी एफएस की होल्डिंग में एक बढ़ोतरी हमको देखने को मिल रही है। जहां तक बात करें स्टॉक के मूवमेंट की, तो देखिए अराउंड 8% का ग्रोथ एक महीने में स्टॉक में होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर भी फोकस रिटेल ग्रोथ का स्टोरी के ऊपर बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की टेक अवेज यहाँ पर आपको समझने होंगे, बिकॉज जब भी एफएस का नाम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से कुछ गलत चीजें अज्यूम कर लेते हैं। एफएस की बाइंग जो होती है एक पॉजिटिव इंडिकेटर तो हो सकता है, ठीक है, मतलब एफएस ने खरीदा वो एक अच्छी चीज या एक पॉजिटिव चीज आप मान के चल सकते हो, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है फ्यूचर रिटर्न्स की। ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। मतलब एफएस का खरीदना पॉजिटिव इंडिकेशन हो सकता है, लेकिन इट डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न। इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। मार्केट कंडीशन कभी भी बदल सकती है, इन चीजों के ऊपर भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। हमेशा कंपनी के जो फंडामेंटल्स होते हैं, सेक्टर का जो ट्रेंड होता है, ओवरऑल मार्केट का जो सिचुएशन होता है, जो कंडीशन होती है, उसको भी आपको देखना होगा, उसको भी आपको समझना होगा। तो इन सारी चीजों के ऊपर भी यहाँ पर आपको फोकस करना होगा। तो यहाँ पर जो भी डेटा अभी हमने देखा है, जितने भी शेयर्स का जो भी एफएस का डेटा मैंने अभी आपके सामने पेश किया है, मैं आपको बस इतना याद दिला दूं, ये सारा का सारा डेटा एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से मैंने आपके सामने पेश किया है। ये किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या इन्वेस्टमेंट का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।